नमस्कार दोस्तों, नवेंद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5 उपाय जो बना सकते हैं आपके बिगड़े हुए काम, और इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। वैसे अभी चंद्र ग्रहण है आज, लेकिन मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया था। तो कल सब लोगों को दूध चावल का दान करना है। इससे आपके 6 महीने चंद्रमा की पीड़ाएं कम रहेंगी। तो आइए बात करते हैं हमारे टॉपिक पे कि बिगड़े हुए काम वो कौन से उपाय हैं जो आ, हमें काफ़ी परेशानी होती है, तब ये रामबाण की तरह काम करते हैं। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए काफ़ी उपाय प्रचलित हैं। कभी कोई स्त्री की किस्मत चमक जाती है, कभी उसको प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो 5 चीज़ें जो आप अगर अपने घर में करते हैं और उससे वो दुर्गति आती है, वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल हार जब सूख जाते हैं, उसे घर के बाहर फेंक देने चाहिए, क्योंकि अगर वो आप घर में छोड़ देते हैं तो उससे राहु और शनि के बैड इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं। भोजन हमेशा किचन में करना चाहिए। जिन लोगों का राहु खराब है और पति पत्नी में खूब लड़ाई कलेश, सासू माँ से खूब लड़ाई कलेश होती है और बात बात में घर में झगड़े होते हैं, ऐसे लोगों को, सारे लोगों को किचन में ही बैठ के खाना खाना चाहिए। और सारे लोग जब खाएंगे तो राहु के दुष्प्रभाव कम होंगे। और जो लोग बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, ये मेरी बात नोट कर लें, ऐसे लोगों का राहु ऐसा खराब होता है कि उनको दरिद्र योग देता है। और तीसरी चीज, जो लड़कियां फैशन के नाम पे फटी हुई जीन्स पहनती हैं, वो तो 6 महीने में ऐसी कंगाल होती हैं कि उनकी 7 पुश्तें कंगाली के अंदर ही चली जाती हैं। ये रामबाण इफेक्ट है और रामबाण प्रूव्ड ट्रू एस्ट्रोलॉजी है। तो ये ऐसे ना समझें कि इस चीज को मैं कोई गलत वे में बता रहा हूँ। तो बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं है। आपका दुर्भाग्य राहु आपको कभी, आपको मतलब दरिद्र में ही डाल देगा। आप पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। और बेडरूम में भी बैठ के खाना नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि बिस्तर पे बैठ के नहीं खाना, बेडरूम में भी अगर आप बैठ के खाना खाते हैं तो आपका राहु प्रबल होता है और वो आपको पैसे के लिए ऐसी दरिद्र योग में ले जाता है कि आपका सच्ची में मतलब आपके पास 100 रुपए भी नहीं होंगे, ऐसी कंगाली हालत कर देता है। रोज खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, डॉग को खिलानी चाहिए, उससे केतु स्ट्रांग होता है और केतु और राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। चौथा, तुलसी पौधे, तुलसी जो होती है उसके पौधे को जल दें। शाम को तुलसा जी के पास दीपक जलाएं, या घर में आपके मटके का जो पानी होता है वहाँ पे ये दिए जलाएं। इससे पितृदोष अगर होता है तो काफ़ी हद तक आपको पीड़ाओं से कम मिलती है। पितृदोष के 2 रेमेडीज होती हैं, साल में 2 बार आता है। एक जनवरी के महीने में आता है और एक जब श्राद्ध पक्ष होते हैं उसके लास्ट डे पे होता है। अगर कोई आदमी वहाँ उस दिन भी जाके 2 दिन, साल के 2 दिनों में जो मैं बता रहा हूँ उसमें जाके अगर वो काम कर लेता है तो उसको काफ़ी हद तक पितरों की पीड़ा से, जो कलेश, घर में पैसे की तंगी, बीमार होना, सारे पैसे आपकी बीमारी में जाना, उससे राहत मिलती है। और पति पत्नी की मैरिड लाइफ जो सबसे ज़्यादा खराब होती है पितृदोष से, वो ठीक होती है। पूजा के समय तांबे के बर्तन में जल भर के रखें और सूर्य को जल हमेशा तांबे के लोटे में दें और उसमें हल्दी डाल के दें। उससे गुरु और सूर्य मजबूत होते हैं। और पैर, जब भी सूर्य को आप जल दें, पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। फिर सूर्य की पीड़ा आपको पिता के रूप में कलेश और ये सब देके जाएगी। तो ये 5 उपाय थे जो मैंने बताए, लेकिन मैं कुछ और उपाय अपने बताना चाहता हूँ। जो लोग शनिवार को कपड़े धोते हैं वीक में एक बार, उनकी नौकरियां खतरे में रहेंगी। तो आप मेरी बात क्लियर कट नोट कर लें। जो जो लोग वीक में एक ही बार कपड़े धोते हैं उनको शनि नौकरी में किल्लत देने वाला है अगले 2-2.5 साल। जो लोग 2 दिन में एक बार नहाते हैं उनको भी यही शनि नौकरी में किल्लत देने वाला है। जो लोग फटे हुए जूते, मोजे, अंडरगारमेंट्स, बनियान पहनते हैं उनको राहु फिर से दरिद्र योग देगा और पति पत्नी के रिलेशनशिप में कलेश रहेगा। ये बात समझ लीजिए। जो लोग टूटे फूटे घर में सामान रखते हैं, छत पे कबाड़ रखते हैं, उनके घर में कभी पैसा नहीं जुड़ता। सारा पैसा बीमारियों की किल्लत में चला जाता है। एक पैसा भी उनके घर में नहीं बचता। दूसरी बात, जो लोग अपने घर के नौकरों को बहुत गलत वे में ट्रीट करते हैं, बाइयों को बहुत गंदे लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका शनि खराब होता है। तो उनका शनि उन्हें घुटनों का दर्द देता है, घर में कलेश देता है। जो घर बन रहा होता है वो चीज़ भी एक हॉल्ट हो जाती है, वो नहीं बनती, फिर वो उसमें विघ्न आ जाता है। और कौन सा है, और आपको नौकरी में
शायद सस्पेंशन लेटर या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो आपको 3 से 4 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी। जो बाई आपके घर में काम करती है वो शनि का रिप्रेजेंटेटिव होती है, और आप जो एम्प्लॉय के वहाँ काम करते हैं वो शनि का रिप्रेजेंटेटिव होती है। दूसरी बात, जो लोग स्वीपर को गाली दे के बात करते हैं, राहु उनको, उनकी औलादों को ऐसी गलत संगति में डाल देता है कि वो माँ बाप अपने बेटे की दुर्दशा देखते ही रोते हैं। तो याद रखें, जो स्वीपर आता है वो राहु का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसको खाना दें, चाय पत्ती का दान करें, ये चीज़ होती है। जिन पति पत्नियों की मैरिज नहीं चलती, जो मांगलिक होते हैं और दूसरा मांगलिक नहीं होता, उनकी मैरिज कभी नहीं चलेगी। मैं सीधी बात बता देता हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लड़कियों का गुरु नीच का होता है, उन्हें भी एक सीधी बात ही मैं बता देता हूँ, उनकी मैरिड लाइफ खराब रहेगी। चाहे आपकी अगर शादी हो भी गई तो ये मान के चलिए कि मैरिड लाइफ खराब ही रहनी है, क्योंकि अगर खराब प्लानेट को खराब जगह पे डाला है तो वो अपना फल खराब ही देगा। सिर्फ इतना होगा, अगर आप उसके उपाय करते हैं तो वो दो लोग अगर रोज लड़ते हैं, अगर वो उपाय करना शुरू करेंगे तो वीक में एक बार लड़ेंगे, लेकिन होगा तो सही जब उसकी दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा आएगी। तो सूर्य, जो लोग माँ को पीड़ा देते हैं, माँ को अनाप शनाप बोलते हैं, जो माँ को के लिए गलत बोलते हैं, उनका चंद्रमा खराब होता है, उनके पास कभी पैसे नहीं जुड़ते और वो पूरी जिंदगी पैसों के लिए मोहताज रहते हैं। जो लोग रात को लेट सोते हैं, वो शनि चंद्र, उनके पास जो पैसा जुड़ा होता है वो भी उनसे छीन के ले जाता है। और सूर्य, जो सुबह 5 या 6 बजे उठते हैं, उनको पूरी जिंदगी सूर्य हर प्रॉब्लम से बचा के निकाल के ले जाता है। जो लोग 10 बजे उठते हैं या 7 बजे के बाद उठते हैं, उनके पास जीवन में कभी पैसा नहीं जुड़ेगा। वो चाहे हैंड टू माउथ सिचुएशन हो, वो अलग बात होती है। खराब सूर्य होगा तो आंखों की बीमारी देगा। दूसरी बात, शनि खराब है तो घुटनों का दर्द देगा, गुरु खराब है तो लीवर और आपका कब्ज का प्रॉब्लम होगा, वजन बढ़ेगा, अभद्र वाणी आप बोलेंगे। जो लोग पत्नी को पीड़ा देते हैं, उनका रोजगार कभी नहीं चलेगा, क्योंकि शादी के बाद 7th हाउस वाइफ का हस्बैंड का हो जाता है और हस्बैंड का वाइफ का। तो जो लोग अपनी पत्नी को गंदी भाषा में बोलते हैं और बहुत गंदे वे में वो अपना एक बिहेवियर रखते हैं वाइफ से, उनके पास कभी पैसा नहीं जुड़ेगा। वो अपनी उस दुर्गति से जाएंगे कि शायद उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें पैसों के लिए ऐसा मोहताज कर देगा गुरु प्लैनेट कि उनके पास खाने तो छोड़िए, उनको कोई 100 रुपये भी देने को तैयार नहीं होगा। दूसरी बात, जो लोग फटे जूते पहनते हैं और फटे कपड़े पहन के जाते हैं, उनकी पत्नी के साथ हमेशा लड़ाई होगी, क्योंकि शुक्र खराब होता है। तो ये चीज़ें, जो आदमी हैफेजर्ड वर्किंग करता है ऑफिस में, उसका बुध खराब होता है। तो सोच समझ के काम नहीं करने वाले इंसान का बुध जब खराब होता है तो वो वाणी, बुध बुद्धि और पैसे और वाणी का कारक है। बुध आपको स्किन एलर्जी देता है, तो अगर आपको कोई एलर्जी है तो आपका बुध खराब है। आपको पेट में कब्ज है तो आपका बुध और गुरु दोनों खराब है। लीवर में इन्फेक्शन है तो ये है। हार्ट की प्रॉब्लम अगर होती है तो सूर्य खराब है। जो आदमी सूर्य को जल देता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। जब मैं 2 साल का था, मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। तब उसके बाद मेरे को ये पता चला कि कैसे मतलब चीज़ें होती हैं। तो ये थे छोटे उपाय जो मैंने आपको बताए। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो मैं लूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, लोगों के बीच में जानकारी बांटेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।